फ्रेंड्स, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रोसीजर की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा प्रोसीजर। ऑलमोस्ट 20 के राउंड प्रोसीजर रहेंगे। उस ही सीरीज में आज का टॉपिक है थोरासेंटेसिस। देखिए, मैं इस अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ कि आपको नर्सिंग ऑफिसर के एग्जामिनेशन में तो ये टॉपिक हेल्पफुल रहेंगे। कल को यदि आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ जाए ना, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, आई एम डेम श्योर, क्योंकि मैं इस हिसाब से बताता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहता है कि आपको, मैं रटने पे कभी विश्वास नहीं करता। मैं इस अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ कि चीज़ें जो है वो स्टोरी के रूप में याद रह जाए बिना एफर्ट किए, क्योंकि एफर्ट सारा मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, रिमूवल है क्या? ये थोरासेंटेसिस क्या है? रिमूवल ऑफ द फ्लूइड एंड एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। अब ये प्लूरल स्पेस क्या है? ये अपना लंग्स जो है, मान लीजिए ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स के चारों ओर क्या है? प्लूरल कैविटी है। ठीक है, ये क्या है? पेराइटल प्लूरल, और ये क्या है? विसरल प्लूरल। पेराइटल प्लूरा और दैट इज विसरल प्लूरा। अंदर वाली क्या है? विसरल प्लूरा। इस कैविटी के अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाए या फिर एयर इकट्ठी हो जाए, तो उस कंडीशन में अब रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको फ्लूइड को या एयर को निकालना, उस एयर को या फ्लूइड को, फ्लूइड में चाहे वाटर हो चाहे ब्लड हो, यदि ब्लंट ट्रोमेटिक इंजरी है या चेस्ट इंजरी है या एक्सीडेंटल चेस्ट ट्रोमा हो चुका है, तो उस कंडीशन में फ्लूइड इकट्ठा होगा ही होगा। ठीक है ना, तो उसको बाहर निकालना, एस्पिरेट करके बाहर निकालना, दैट्स प्रोसीजर इज नोन एज थोरासेंटेसिस। ठीक है, चलिए इंडिकेशन क्या रहेंगे? प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, यदि प्लूरल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो गया है तो उसको निकालना पड़ेगा। प्लूरल इफ्यूजन इज द इंडिकेशन। एंड नेक्स्ट, एम्फाइसीमा। तो पेराइटल प्लूरा या विसरल प्लूरा में से फ्लूइड जो यदि इन्फ्लामेशन हो गया है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है, नेक्स्ट हीमोथोरेक्स या फिर न्यूमोथोरेक्स। हीमो का मतलब होता है ब्लड इकट्ठा हो गया है थोरेक्स में, और न्यूमो का मतलब होता है एयर इकट्ठी हो गई है थोरेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स का मतलब होता है वाटर इन थोरेक्स। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस में क्या किया जाता है? एस्पिरेट करके फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है या फिर एयर जो है उसको बाहर निकाला जाता है। दैट इज नोन एज थोरासेंटेसिस। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं पोजीशन कौन सी देंगे। तो पोजीशन जो है ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड आफ्टर प्रोसीजर। ड्यूरिंग प्रोसीजर एग्जाम में पूछा गया, एम्स में पूछा गया, पीजीआई में, ईएसआईसी तीनों एग्जामिनेशन में पूछा गया। ड्यूरिंग प्रोसीजर अपराइट पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन। पेशेंट को, ये मान लीजिए चेयर है। ठीक है, इस चेयर पे पेशेंट को क्या कर दिया जाता है? बिठा दिया जाता है एंड लीन फॉरवर्ड। आगे की तरफ एक टेबल रहती है, उस पर पेशेंट को जैसे झुका दिया जाता है। ठीक है, ये होगी अपराइट या फिर सिटिंग पोजीशन या ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आफ्टर प्रोसीजर कौन सी पोजीशन रखेंगे? अनअफेक्टेड साइट, यानी कि पेशेंट को करवट देकर के सुलाना है। ठीक है, लेकिन जिस साइड इंसर्ट किया है निडल को, उसके अपोजिट साइड करवट देकर के सुलाना है। तो यही नाम लिखना, आपको ये नाम आएगा एग्जामिनेशन में, अनअफेक्टेड साइड पोजीशन देनी है। ठीक है, या फिर अनअफेक्टेड साइड लेटरल पोजीशन, जिस साइड से इंसर्ट नहीं किया है निडल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब देखिए निडल इंसर्शन साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे निडल इंसर्ट करेंगे? तो देखिए, यदि न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है, यानी कि लंग्स के अंदर एयर भर गई है, तो उस कंडीशन में अपन दूसरी और तीसरी, सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में निडल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और यदि हीमो या हाइड्रोथोरिक्स का केस है, यानी फ्लूइड इकट्ठा हो गया या ब्लड इकट्ठा हो गया है, तो उस कंडीशन में इंसर्ट करेंगे निडल को 7 to 9th इंटरकोस्टल स्पेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीजीआई और जिपमेट दोनों में पूछा गया है। एक प्रकार से ये स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट, प्री प्रोसीजर नर्सिंग केयर एंड इंट्रा नर्सिंग प्रोसीजर केयर। ठीक है, देखिए अब देखिए नर्सिंग केयर क्या रहेगी प्रोसीजर के दौरान। तो देखिए, टेक वाइटल साइन, सबसे पहले अपने को वाइटल्स लेने ही होते हैं। टेल द पेशेंट अबाउट द प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना कि भैया इस प्रकार से हम निडल इंसर्ट करेंगे और इस तरह से फ्लूइड या फिर एयर जो है उसको बाहर निकाला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? पोजीशन प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को। कौन सी पोजीशन? सिटिंग पोजीशन, अपराइट पोजीशन, जो अपन ने अभी पहले डिस्कस की थी। नेक्स्ट और क्या करेंगे? क्लीन विथ बीटाडिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटाडिन से साइट को क्लीन करेंगे। हर एक इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले साइट को क्लीन किया जाता है। ठीक है, इन ए सर्कुलर मोशन, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट, इंसर्ट द निडल एंड एस्पिरेट द फ्लूइड। इंसर्ट कर दी जाती है निडल को और एस्पिरेट कर लिया जाता है फ्लूइड को। अब इंसर्ट कहाँ करेंगे? अब एयर वगैरह यदि निकालनी है, मान लीजिए एयर की कंडीशन है, तो ये देख लीजिए, वापस नोट कर लेना। एयर निकालनी होगी तो सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, और यदि फ्लूइड निकालना हो और यदि ब्लड निकालना हो तो 7th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस में से अपन क्या करेंगे? निडल को इंसर्ट करेंगे। चलिए, और देन आफ्टर इंसर्ट करने के बाद में क्या करेंगे? एस्पिरेट कर लेंगे फ्लूइड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉट मोर देन 1000 ml एट ए टाइम। एक बार में 1 लीटर या 1000 ml से ज़्यादा फ्लूइड एस्पिरेट नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। ठीक है, और
बिकॉज होगा क्या, देखिए मोर देन यदि 1 लीटर अपन फ्लूइड एस्पिरेट कर लेंगे ना, तो इतना सारा फ्लूइड एकदम से पेशेंट से बाहर निकलेगा बॉडी से, सर्कुलेशन से इतना इतना फ्लूइड एकदम से बाहर निकलेगा, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है और पेशेंट जो है वो शॉक में भी जा सकता है। इसलिए अपार्ट फ्रॉम 1 लीटर अपने को क्या करना है, 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में, 3 पार्ट्स में अपने को क्या करना है, फ्लूइड को एस्पिरेट करना है। ये नोट से 2022 में क्वेश्चन आया हुआ भी है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पोस्ट प्रोसीजर। अब प्रोसीजर हो चुका है, उसके बाद में क्या करना है, प्रोवाइड द अनअफेक्टेड साइड पोजीशन। सबसे पहले तो पोजीशन देना है पेशेंट को, चेक द वाइटल साइन एंड चेक लीकेज, किसी प्रकार का कोई लीकेज तो नहीं है, ये सब चीज़ें अपने को चेक कर लेनी है।